मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एप्पल पाई। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है। तो इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए, बनाते वक्त इसमें काफ़ी कुछ कहा जाता है कि जी आप जब इसका डो बना रहे हैं तो उसमें मक्खन डालें, थोड़ा सा फैट डालें, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है और काफ़ी बच्चियों और बहनों से ये चीज़ हैंडल भी नहीं होती है। तो आपके लिए सिंपल रेसिपी लेकर के आए हैं आज। तो एप्पल पाई जो आप बनाएंगे उसके लिए जो हमने आटा गूंदना है, यानी कि उसकी जो हमने पेस्ट्री बनानी है, उसके लिए आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर। मैं मक्खन इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा दूध, यानी कि हो गया मिल्क। चीनी का इस्तेमाल, दैट्स शुगर, सादी घर की। नमक जाएगा यानी कि सॉल्ट। और आपको चाहिए होगी यहाँ पर एक अदद एप्पल पाई की डिश हो गई या फ्लैन डिश होती है। मैं यहाँ पे शीशे की इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको इसमें टिन भी मिल जाते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये इस्तेमाल करेंगे। और जो इसकी फिलिंग हमने बनानी है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एप्पल्स। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर जो होते हैं ग्रामी स्मिथ यानी कि खट्टे वाले एप्पल्स होते हैं। मुझे खट्टे एप्पल पसंद नहीं, इसलिए ज़रा थोड़े से जो है डिफरेंट एप्पल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए चीनी, दैट्स शुगर। सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर हो गया। कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च, आप उसको जो भी बुलाते हैं, बेसिकली ये गाढ़ा करता है, सालन सूप वगैरह के लिए होता है। तो ये हो गया। और साथ ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, मुझे पसंद है एक्चुअली बीच में थोड़े से सल्टानस डालने के लिए, यानी कि जो रेजन्स वगैरह होते हैं, किशमिश हो गई। और इसके ऊपर जो आपने ब्रश करना है, लोग अंडे भी का जो होता है ब्रश कर सकते हैं, मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ी सी ऊपर शुगर स्प्रिंकल करेंगे। ये तमाम चीज़ें हो गई। आप इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर बेक करते हैं। तो जो इसका टेम्परेचर है, बेसिकली आपको चाहिए होगा इसका 400 जो है फ़ारेनहाइट, 200 हो जाएगा सेंटीग्रेड, एंड गैस मार्क 6 होगा। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो है हम इसका बनाएंगे डो। तो इसके लिए आपको चाहिए बोल लैदा, उसमें आप प्लेन फ्लावर डाल दीजिएगा, चीनी, नमक, और इसको अच्छे से पहले यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं फॉक की मदद से। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको दूध दिखाया था, और बीच में जाएगा तेल। फॉक की मदद से आप इसको जो है मिक्स कर सकते हैं, हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बस आपने ख्याल रखना है कि ये पेस्ट्री बहुत सिंपल है, यकीन जाने बहुत आसानी से बन जाती है। कोई आपको इसमें इतने इशू नहीं होगा कि कोल्ड बटर होगा या ये वो, कुछ भी नहीं है। आपके सामने आप देख लें, फॉक की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। सिर्फ इसका आपको ये करना होता है कि इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करते हैं। मतलब ओवर मिक्सिंग ये कि आप ज़्यादा इसको गूंदते नहीं हैं, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जब आप ये करते हैं तो फिर जब आप इसको रोल करते हैं तो जो ये डो है इसका बहुत सख्त हो जाता है, और फिर इसको जो है इसकी डो को सख्त हाथ नहीं लगाया जाता, वरना रोल करते हुए आपको ये बहुत तंग करता है, इशू देता है, ठीक है ना। बाकी सिंपल काम है। तो ये देख लें, सिर्फ जो है ये देखें, मैं कोई इसको नहीं गूंद रही हूँ, आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप गौर से देख सकें कि बीच में जो क्रम्स वगैरह भी हैं उसको मैं सिर्फ इसके साथ इस तरह इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपने करना है कि जो खुशका वगैरह इसके साथ साथ है वो तमाम इसके साथ में हो जाए मिक्स, दैट्स इट। कोई गूंदना नहीं, कुछ नहीं। ये हो गया यहाँ पर तैयार। ये देखें, मैंने इसको नहीं गूंदा। आप देखेंगे कहीं पे ये खुश्क है, कहीं पे तेल और मिल्क का ज़्यादा हो गया हुआ मिक्सचर, कोई मसला नहीं है, आप देखेंगे आगे। इसके बाद आपने जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये इसका अब हम हाफ़ करेंगे डिवाइड। वो क्यों, एक हमने इसकी बेस बनानी है और एक उसको ऊपर से आप कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं करने लगी यहाँ पर हाफ़, लेकिन मैं आपको सब कुछ साथ साथ दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसको मैंने बोर्ड से निकाल करके एक बोर्ड पर रख लिया हुआ है। सिंपली आपने इसको एक बॉल की शेप दे दी, ठीक है। अब आपने इसको हाथ से यूँ प्रेस डाउन करना है। प्रेस कर लेने के बाद आप इसका हाफ़ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बेस में लगाना है तो वो हम ज़्यादा रखेंगे, ऊपर वाला थोड़ा सा कम, जो हमने इसके ऊपर कवरिंग करनी है। तो ये आपको दिखा देते हैं, ये देखें, ठीक है, कि ज़्यादा जो है बेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और कम जो है उसके
ऊपर कवर करने के लिए। अब इसे आपने जो है दोबारा इस तरीके से नीट कर लेना है। और इसे आप जो है फ्लैट कर लो। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप इसको रोल करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये देखें, इसी के से आपने इसको एक राउंड सा शेप दे दिया और उसके बाद आप इसे उठा करके जो क्लिंग फिल होती है उस पर आप इस तरह इसको डालेंगे और इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे तो तब तक इसको थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। तो ये देखें, अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी आप पहले जो है राउंड शेप में ले लें। और इस तरह आप इसको फ्लैट करोगे। दोबारा क्लिंग फिल लेंगे और इसे भी इसके अंदर रखकर आपने कवर कर लिया। बेस और टॉप दोनों तैयार हैं। इन्हें रखते हैं फ्रिज में और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तमाम को आप पहले छीलोगे और फिर से एक साइड पर रखते चले जाएं और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको काटना किस तरह। काटने का ही होता है, आप इसको क्यूब्स में काट लें, छोटे पीसेस कर लें। इसको बनाने के भी बहुत डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि इसको आपको कुक भी किया जाता है फ्राइंग पैन में डाल करके, लेकिन मैं कुक नहीं कर रही, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सिंपल रेसिपी आपके लिए मैं बना रही हूँ, जिसमें ये कि बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो हैं जिन्हें इशू होता है एप्पल पाई बनाते हुए, वो आसानी से इसको बना सकेंगे। ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा कि एप्पल को कुक भी किया जाता है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज जिसमें इसको बनाया जाता है। तो पहले एप्पल छील लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपली नाइफ़ लीजिएगा, चॉप करें। तो तमाम एप्पल्स को मैं इस तरह काट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, एप्पल्स हमने तमाम यहाँ पर काट लिए हुए हैं। इसमें आप ऐड करेंगे चीनी, सिनेमन पाउडर, सुल्तानस और बीच में जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं है, आप क्या डालेंगे, आप मैदा डाल सकते हैं। ठीक है, प्लेन फ्लावर वो भी जा सकता है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे आप मिक्स करेंगे ताकि तमाम एप्पल्स अच्छी तरह चीनी, दालचीनी और ये कॉर्नफ्लावर वगैरह के साथ में कोटेड हो जाएगा अच्छी तरह। और ये कर लेने के बाद इसको एक साइड पर रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी जो पेस्ट्री हमने किसी के से रोल करनी है और किस तरह हम इसको फिलिंग को बीच में ऐड करते हैं। अब आप लेंगे बेकिंग पेपर और आपको इसके 2 पीसेस की ज़रूरत होगी। तो जो है मैं बीच में से निकाल रही हूँ पेस्ट्री को और आप इस पर रखते हैं। बेलने से पहले इसको दोबारा थोड़ी शेप दे दें, हाथों से दबा लीजिएगा। ठीक है, मिडिल में आपने इसको रखना है और फिर इसके बाद इस तरह ही दूसरे पेपर से आप इसको कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इस पर खुशका लगाऊंगी। वो उसकी वजह ये है कि जब आप इसको रोल करेंगे और बीच में से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो फिर टूटता है। और ये याद रखिएगा कि आपने इस चीज़ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ओह ये तो टूट गया, अब मैं क्या करूँ। कुछ भी नहीं होता। जो एप्पल पाई होती है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उसकी पेस्ट्री कभी राउंड नहीं बनती। ये जो आप टीवी वगैरह में ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं कि जी राउंड बन रही हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो उसका आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। डाल दिया, कवर किया, प्रेस कर लिया और अब आप इसको जो है यहाँ पर बेलना शुरू करेंगे। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं आप इसको बेलिएगा। ठीक है, इस तरह। बेल लेने के बाद आपने सिंपली ये करना होता है कि
ये आपने चेक करना होता है कि ये डिश से जो है बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, बेल लेने के बाद आप इसे किसी डिश ऊपर रखते हैं, ये देखें, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी जो है बाहर की तरफ है, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, डिश रिमूव करते हैं इस तरीके से। ये देखो परफेक्टली ये जो है आपने इसको रोल कर लिया। रोल कर लेने के बाद इस तरह आप रख कर काट सकते हैं, नहीं करना दैट्स फाइन। आप इसको उठाएंगे और इसके ऊपर आपने इसको बिछा देना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने प्रेशर नहीं देना कि मैं इसको साइड से काट लूँ, नहीं। अगर आपको लगता है ये जगह देखें खाली है और टूटी हुई है, कोई मसला नहीं, आप उठाएंगे इस तरह और इस तरीके से आपने, क्योंकि जब ये बेक होती है तो ये अंदर की तरफ श्रिंक होती है, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल करना है। उठाइए और बीच में इसको जो है आप इस तरीके से, ये आपको दिखाती हूँ, उठाते हैं आप एंड देन आप इसको बीच में हल्का सा छोड़ देते हैं ताकि वो खुद अपना वहाँ पे जो है डो सेटल होता है। उठाया और इसको आपने बीच में सेटल कर दिया और ये जगह जो टूटी हुई थी नो प्रॉब्लम, आप इस तरह इसको ओवरलैप करोगे, हल्का सा हम दबा देते हैं, ये लें, ठीक है। यहाँ से भी उठाएंगे ताकि मिडल में ये आराम से इसकी साइड जो है सारी कवर हो जानी चाहिए। परफेक्टली डन। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर इधर मिसिंग है, मसला ही कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, साइड से थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे सा लगा देते हैं, ये लें, डन। जो एक्स्ट्रा इसकी डो है वो हमें काम आ जाएगी क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर के लिए भी रोल करना है। अब साइड से इसको यूँ काट सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको काट लेना है और इसको एक साइड पर रख लेते हैं। एक्स्ट्रा डो जो हमारे पास इसके ऊपर ये काम आएगा। ये देख लें परफेक्टली हमने बीच में पेस्ट्रीज की तैयार कर दी। अब जो है ऊपर का जो है मैं भी रोल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पर आप जो है तमाम एप्पल फिलिंग के साथ जो है इसकी यहाँ पे हम इसको बीच में डाल लेते हैं। रेजिन्स और तमाम चीज़ें यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। ये मैं सोचेगा कि ओहो एप्पल ने पानी छोड़ा, ये नहीं डालना, सब कुछ डालना है तो इसको डाल दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के से आपने एप्पल्स डाल लिए, जहाँ आपको लगे कि गैप है वहाँ पे आप इसी के से एप्पल को अरेंज कर लो, ठीक है। ये अगर आपको लग रहा है एप्पल बहुत ज़्यादा है और ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं, इसमें आपको पता है ना इसमें कुक होना है और ऑब्वियसली ये श्रिंक भी होगा, एप्पल्स हैं। तो ये हो गया। अब हम इसे कर देते हैं एक साइड पर और दोबारा वही स्टेप करेंगे। हिस्सा आप लेंगे, इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा मैदा, और फिर जो ऊपर की पेस्ट्री का पीस था सब रखते हो मिडिल में, प्रेस इट डाउन। दूसरा पेपर रखोगे लाइक सो, प्रेस, और इससे भी आपने जो है यहाँ पर रोल करना है, ठीक है। परफेक्टली रोल हो गया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसे मिडिल में कर लें, ठीक है। और इसको जो है आपने उसी तरह से पहले वाला किया था, उठा करके इसके ऊपर आपने ऐसा रख देना है। बेसिकली इसको कवर कर रहे हैं, देखा, नो प्रॉब्लम। उठाइएगा और इसको इसके साथ आप यूँ ये लो। किसी भी चीज़ से परेशान हो आप जब आप कुकिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ना
हौसला रखा करें एंड परफेक्टली हो जाता है, दिस इज़ नॉट एन इश्यू। कवर हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, दोबारा जो एक्स्ट्रा है इसे भी हमने काट देना है, ठीक है। बट मेक श्योर कि तमाम साइज आपकी कवर हो जाए। और फिर एक छुरी की मदद से जो एक्स्ट्रा साइड्स है इसकी, इस तरीके से हम काट कर अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, और जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि कोई चीज़ मिसिंग है तो हम वहाँ पर दोबारा लगा सकते हैं। तो जो फिर उसकी जो साइड्स हैं, आप ये देखें, जहाँ से मैंने काटा उसे आप उठाते हैं और हल्का सा बिल्कुल इसके साथ साथ ये देखें, ये ठीक है। तो इस तरह ही तमाम को आप रिमूव कर लें पहले। तो देख लें, परफेक्टली माशाल्लाह हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, जो इसकी साइड्स हैं वो आप इस तरीके से अंदर की तरफ पिंच कर लेते हैं, यूँ, ये देखिए। दैट्स डन। फिर उसके बाद जो आपको दूध दिखाया था, आप एक ब्रश लेंगे और आपने इसके ऊपर जो है इसे इसको ब्रश कर देना है। इससे होता है कि बड़ा खूबसूरत सा इस पर एक ग्लेज आ जाता है। और ज़्यादा प्लीज़ साइड्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग हमने इसे बेक करना है फॉर 40 to 50 मिनट्स। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये कि अगर ज़्यादा आपने उस साइड पर लगाया तो ये फिर वो जलना शुरू हो जाती है, उसकी साइड जो है बेसिकली। इसलिए जो है इसका आपने ख्याल रखते हुए ज़्यादा उस साइड में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो है अच्छे से पहले मिल्क को आप ब्रश कर लें और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से ब्रश करने के बाद इस पर अब आप जो है चीनी स्प्रिंकल करते हैं। ये बड़ा इसका खूबसूरत सा दूध तो ग्लेज देगा, अच्छा सा इस पर ब्राउन कलर आएगा और चीनी की वजह से भी खूबसूरत सी ग्लेज आ जाती है। अच्छी तरह इसको जो है आप यहाँ पर शुगर के साथ में कवर कर लें, ठीक है। ये भी हो गया। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसकी साइड्स को, ताकि जल्दी ये जलना ना शुरू हो जाए, क्योंकि साइड जो है बहुत जल्दी इसकी जो है डार्कर कलर की तरफ आ जाती है, इसे जलना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, फॉइल जो होती है उसे आपने इसी के से फोल्ड कर लेना है और जो इसकी साइड्स हैं उस पर आप इसको ना किसी के से अरेंज करेंगे यूँ, कि इसकी साइड जल्दी बेक ना हो। एंड पे आकर आप बेशक इसको रिमूव कर लें हल्का सा कलर देने के लिए, वरना आप यकीन जाने जो साइडें बहुत जल्दी काली होती हैं। और फिर आपको वो साइड जो है सर्व करते हुए काटनी पड़ेगी। हम कोई चीज़ क्यों ज़ाया करें, आपको पता है मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कोई चीज़ ज़ाया करना। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं कर रही, फॉल को सिर्फ मैं फोल्ड कर रही हूँ और आपके सामने देखें इस तरह। ठीक है, ये और एक और साइड है, इसे भी मैं इसी के से कवर करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितनी देर बेक करेंगे और किस तरह बेक करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने इसे रखना है एक बेकिंग ट्रे पे। इसकी वजह ये होती है क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग हमने बीच में चीनी डाली थी, एप्पल जो है खुद भी पानी छोड़ेगा, कॉर्न स्टार्च है बीच में, तो वो एक बिल्कुल सॉसी सा बन जाता है, तो उसकी वजह से वो बबल होकर बाहर निकलता है। तो आपका जो है अवन भी गंदा होगा। उसकी वजह से क्या होता है, इसका शॉर्टकट ये होती है कि ट्रे पर रखेंगे आप और ऐसा रख लेने के बाद इसमें एक स्टीम बनेगी। वो इसलिए क्योंकि बीच में एप्पल्स हैं और उन्हें कुक होना है। तो आप सिंपली क्या करते हो, कोई भी नाइफ लेंगे और आपने जो है बीच में इसमें इसी के से कट्स लगाने, ताकि जो है बीच में से हवा जो है इसमें से स्टीम जो है बेसिकली रिलीज़ होती रहेगी। तो इसी के से अच्छे से यहाँ पर तकरीबन 12 जो है 12 से 15 जिससे आपको अच्छा लगे आप इसमें यूँ कट्स लगा लेते हो। ये लगाने के बाद अब मैं इसे बेक करूँगी प्री हीटेड अवन में फॉर अबाउट 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट के लिए। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताती हूँ, वो ये
कि अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कलर आना शुरू हो गया है, मतलब कि 50 मिनट से पहले, तो आप क्या करते हैं, ये बहुत एक शानदार टिप है, ये हर केक के लिए ऊपर अप्लाई होती है कि जब भी आप कोई केक बेक करते हो तो अंदर से वो कुक नहीं होता है और ऊपर से वो जल्दी डार्क होना शुरू होता है। आप सिंपली क्या करते हैं, जो फॉइल पेपर होता है वो आप लेंगे, ये देखें इस तरीके से आप फॉइल पेपर लेते हो और आपने जो है सिर्फ इसको इस तरीके से कवर कर देते हैं, ये इस तरह, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। उससे होता है कि फिर परफेक्टली वो इनसाइड आउट कुक होता है और ऊपर से जल्दी कुक नहीं होता, यानी कि बर्न नहीं होगा। फिलहाल मैं इसको अब रखने लगी हूँ, साइड्स कवर्ड हैं, होल्स बना ली, डन। ये बेक होगा 40 to 50 मिनट्स, यानी कि 40 से 50 मिनट इसको लगेंगे बेक होने में, और फिर आपको जो है इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो देख लें माशाल्लाह परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुकी है, और इसकी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कवर करने से होता है कि एटलीस्ट इट डजंट गेट बर्न्ड, जलता नहीं है। तो ये देखें, लेकिन आप देख लें, इवन तो हमने फॉइल लगाया था लेकिन उसके बावजूद परफेक्टली यहाँ पर जो है ये बेक हो चुका हुआ है। इसकी साइड्स भी देख लें, इतना वो हॉट होता है अवन, इसलिए जो है मैंने आपसे कहा था कि इसे कवर करना बेहतर होता है। तो अब इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ठंडा होने देंगे, और हम ये गलती हरगिज़ नहीं करेंगे कि इससे गरम गरम को काटें, वो इसलिए क्योंकि ये आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा, बीच में इसमें बिल्कुल सॉसी हुआ होगा क्योंकि एप्पल पे हमने चीनी डाली थी, एप्पल ने खुद भी पानी छोड़ा है, और नॉट फॉरगेटिंग बीच में जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला उसकी वजह से तमाम चीज़ें जो बिल्कुल इकट्ठी हो जाएंगी एप्पल के साथ में, और ये परफेक्टली जो है जम जाएगा। तो इसको पहले बिल्कुल ठंडा होने दें और फिर इसको मैं आपको काट करके दिखाऊंगी कि आपने किस किस इसको जो है सर्व करना है। फिर देख लें परफेक्टली ठंडा हो जाने पर आप इसको सर्व करते हैं, स्लाइसेस काट लें और फिर आप इसको दोबारा बेशक वार्म कर लें, और वनीला की आइसक्रीम के साथ में इसको सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर, बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।